यहाँ पे आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा दृश्य सिर्फ देखने में ही अच्छा लगता है। आपको बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि सेम कलर की कैंडल्स बहुत सारी एक तरफा फॉल आपको दिखे। ठीक है, अभी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, मतलब ड्रॉ कर देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो अगर आपको दिख जाए या मिल जाए, मतलब आंख बंद करके इस इधर आओ, ट्रेड करो और बस पैसा कमाते जाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है कि अंधी फंसा के इधर ट्रेडिंग में पैसा कमा लो। ट्रेडिंग दुनिया का सबसे टफ बिजनेस है। यहाँ पे अंधी फंसा के पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे जो भी पैसा बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज के दम पे बनता है। और इस सेशन में भी हम नॉलेज के दम पे ही पैसा बनाएंगे। ठीक है, ये जो करंट वाली कैंडल चल रही है, ये जिस भी कलर में अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करती है मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगा यहाँ पे ट्रेड के लिए। ठीक है, ये अपना क्लोजिंग प्राइस हिट कर दे तो फिर मैं एंट्री ले लेता हूँ, जो कि ले ली मैंने। ठीक है, अभी इस ट्रेड का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आप समझो। यहाँ पे ये ब्रेक होने वाला है। ये जो छोटा सा रेंज एरिया आपको दिख रहा होगा, मैं इसको पहले मेंशन कर देता हूँ। पहले तो ये देख लो, ठीक है, बायर्स का कंसिस्टेंट फॉर्म ये देख लो, और यहाँ पे ये दो ग्रीन कैंडल देख लो। यहाँ पे ये छोटी सी रेंज क्रिएट हुई है, ये क्यों हुई है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और नीचे से भी ड्रॉ कर देता हूँ ज़रा, ये छोटी सी रेंज, और ये इधर से ही ब्रेक करेगा, फॉर श्योर करेगा। ठीक है, ये यहाँ से बायर इसको ब्रेक करने वाले। क्यों करने वाले इसका रीज़न समझ लो। पहले बहुत सारी सेम कलर की रेड कैंडल्स आई, उसके बाद में दो ग्रीन कैंडल आई, मतलब बायर्स इधर इंटर हुए। फिर जिस जगह से बायर इधर रिजेक्ट हुए, मतलब सेलर्स ने एंट्री की, उधर से एक लेवल क्रिएट हुआ। अगेन बायर्स इधर आए अपनी स्टेबल पावर में, सेम उसी लेवल से रिजेक्ट हो गए जहाँ से प्रीवियस में बायर रिजेक्ट हुए थे। तो वहाँ पे जो एक रेड कैंडल आई वो पूरा एरिया एक छोटी सी रेंज का क्रिएट हो गया। देन अगेन उसी रेंज के अंदर से बायर इधर इंटर हुए। ठीक है, और अब इधर बायर्स इसको ब्रेक करने वाले हैं। अभी आप सोचोगे कि अगेन इसी लेवल से मार्केट डाउन साइड के लिए आ जाएगा, जो कि मैंने इधर ट्रेड ले ली, जबकि बहुत अच्छे मार्जिनल में ले रखी है ट्रेड, फिर भी लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर बायर्स ही दिखने वाले हैं आपको। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, जबकि ये एक अननेसेसरी की ट्रेड है, सिर्फ आपको मैंने दिखाने के लिए लिया है, इसलिए मैंने इधर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट किया। ये देख लेते हैं 5 सेकेंड में, ये स्टिल ये लॉस में चली जाएगी। देख लेते हैं, काफ़ी मार्जिनल से ले रखी है, तो मतलब 50-50 चांसेस बन सकते हैं, फिर भी नहीं, लॉस ही हो गई। ठीक है, इसको लॉस ही होना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि मार्केट इधर से ब्रेक करने वाला है, और थोड़ा सा बायर्स इधर स्टेबल हुए हैं, तो ऑलमोस्ट अच्छे से इसको ब्रेक करेंगे, मतलब थोड़ा सा हाई एटलीस्ट तो हिट करेंगे। उससे हाई के बीच में कुछ तो मतलब कंसिस्टेंट कैंडल्स इधर दिखेंगी आपको बायर्स की। ठीक है ना। अभी जैसे करंट वाली जो ग्रीन कैंडल चल रही है वो ऑलमोस्ट एक वीक कंप्लीट कर रही है, उस लेवल का वीक एरिया। तो अभी आप समझोगे कि इसके बाद एक रेड कैंडल आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होगा, इसके बाद भी ग्रीन कैंडल आएगी। तो इस रेंज को ब्रेक करके थोड़ा हाई तो एटलीस्ट ये हिट करेगा, फॉर श्योर करेगा। ठीक है, अभी जहाँ पे मैंने पुट के लिए ट्रेड ली थी, वहाँ से आप सोचते हैं कि प्रीवियस में जो छोटी ग्रीन कलर की कैंडल आई थी, उसके बाद में आप सोचोगे कि यहाँ पे रेड कैंडल आएगी, सेम लेवल से मार्केट रिजेक्ट होगा। तो सेम लेवल पे ही रिजेक्ट होने के लिए मैंने वहाँ ट्रेड भी ले रखी थी, स्टिल ट्रेड लॉस है। अभी भी ग्रीन कैंडल आएगी, तो यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ कुछ तगड़ी। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने अगेन कॉल साइड के लिए एंट्री ली, और ये ट्रेड भी अपने प्रॉफिटेबल जाएगी, फॉर श्योर जाएगी। कि यहाँ पे अभी एटलीस्ट 1 ग्रीन कैंडल तो आना फॉर श्योर कंपलसरी है, क्योंकि मार्केट थोड़ा तो हाई हिट करेगा इस रेंज से बाहर का, जैसा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। और यहाँ पे ये हाई क्यों हिट करेगा, ये ब्रेक क्यों किया इस रेंज को, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, चाहे तो रिपीट में देख लेना, सुन लेना, समझ लेना। क्योंकि मैं डायरेक्ट सेशन कर रहा हूँ, सेशन के बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट भी कर रहा हूँ, तो आप रिपीट पे देख लेना, आपको बहुत क्लियर समझ आएगा।
कि उधर बायर्स इंटर हुए, फिर बायर्स थोड़ा स्टेबल हुए, अगेन उसी सेम लेवल से रिजेक्ट हुए, देन उस रेंज के अंदर से अगेन बायर इंटर हुए, तो डेफिनेटली इधर हाई इसका ब्रेक होना था। ठीक है, मतलब ये रेंज ब्रेक होना था, हाई हिट होना था। ठीक है ना। अब ये देखो, अभी ऑलमोस्ट एक हाई हिट हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन लॉन्गर टर्म में देखें तो यहाँ पे सेलर्स पावरफुल है। ठीक है, इधर सेलर्स का ही बोलबाला चल रहा है, तो थोड़ा सा हाई हिट कर लिया। इसका सीधा सा मतलब है, अगर यहाँ से सेलर्स इंटर हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि मार्केट अभी करंट सिचुएशन का लॉन्गर अगर सिनेरियो चेक करें तो यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा फ्लैट रेंज क्रिएट कर रहा है। ये सीधा सीधा ऐसे ही होने वाला है। अभी अगर थोड़ा टाइम रुकोगे आप तो देख लेना। ठीक है, सीधा से बोले तो थोड़ा सफरिंग चलेगा इधर, मतलब हाई से लो, लो से हाई, ऐसा कुछ। और नेट थोड़ा मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, देख लो। आईफोन से कनेक्टेड है, लेटेस्ट वाला फ़ोन है, फिर भी पता नहीं क्यों फ़ोन पे इसका स्पीड रहता है ऑलमोस्ट 50 GB से भी ऊपर का, लेकिन ये पता नहीं जैसे लैपटॉप से कनेक्ट करो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर ही देता है। अभी देखते हैं, एक रिजेक्शन की ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ज़रा देखते हैं इसका सीन क्या बनता है। थोड़े से नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं थोड़ी अच्छी एंट्री लूँगा। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल के पास में मैं रिजेक्शन देख रहा हूँ, अगर उधर आती है तो ही मैं एंट्री लूँगा, वरना तो ट्रेड लॉस हो जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर नीचे आती है काफ़ी अपने उसी लेवल के पास में तो एंट्री हम ले लेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, बट मुझे क्या लग रहा है थोड़ा सा ऊपर हो गई है ना। जूम करके अभी देख रहा हूँ तो पता चल रहा है थोड़ा सा ऊपर हो गई। देखते हैं ये ट्रेड क्या होता है, इसका रिजल्ट। हो तेरी, मतलब कितना क्लोज हो गई ट्रेड, है ना। एक तो एंट्री थोड़ा सा ऊपर हो गई थी मेरी, ऊपर से गैप डाउन ओपनिंग हो गया, जिसकी वजह से ट्रेड अपनी लॉस हो गई, वरना सारी की सारी रिफंड हो जाती यहाँ पे। ये देखो, मैं बता रहा हूँ कहाँ से मैंने रिजेक्शन लेवल फाइंड करने की कोशिश की थी। ये देखो, थोड़ा सा एकदम, मतलब इधर माइनर वाली एकदम कसर रह गई। ठीक है, उतना बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला नहीं। इसका मतलब अभी सेलर्स चलने वाले हैं यहाँ पे। करंट सिचुएशन में शायद यहाँ पे सफरिंग अब स्टार्ट हो जाए। मैंने जो रिजेक्शन एक्सपेक्ट किया था वो उतना रिजेक्शन मिला नहीं, और अगर उतना बड़ा रिजेक्शन मिल जाता है यहाँ पे तो सीधा सीधा एक तरफा फॉल होता, लेकिन उतना बड़ा रिजेक्शन इधर मिला नहीं, तो यहाँ पे शायद छोटी छोटी कैंडल्स आना स्टार्ट हो जाए, सफरिंग स्टार्ट हो जाए, रेड ग्रीन ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो जाए। और नेट मेरा स्टिल प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ओके, ये देखो प्रीवियस में देखो। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन मिल सकता है फॉर श्योर, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ कुछ तगड़ी। ठीक है, ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल ये जो ऊपर जा रही है करंट वाली, ये एकदम टोटल फेक रिएक्शन दे रही है। ठीक है, इसको ऊपर जाने का इतना कोई खास मतलब है नहीं। ठीक है ना। और जस्ट प्रीवियस में देखो वो छोटी सी रेड कैंडल, तो अगर वो रिजेक्शन उधर मिल जाता तो यहाँ पे ये इतनी डेड साइज की रेड कैंडल इधर नहीं आती। ठीक है, लेकिन वो रिजेक्शन मिला नहीं, और मिला यार, मतलब उतना बड़ा नहीं मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और जिस लेवल को टारगेट करके मैं एंट्री ले रहा था, थोड़ा नेट के प्रॉब्लम की वजह से मेरी एंट्री भी, मतलब थोड़ा फोमो के चक्कर में अर्ली एंट्री हो गई, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है इधर। ये देखो कितना सफरिंग हो रहा है नेट का भी, तो क्या ही कह सकते हैं। ये देखो कितना कितना सारा फेक रिएक्शन था उस ग्रीन कैंडल में, जो कितना ऊपर चली गई थी। ठीक है, इस पे देखो कितना ज़बरदस्त वाला रिजेक्शन मिला है। ठीक है, ये मतलब इसको कहते हैं परफेक्ट एनालिसिस। ये मुझे अच्छे से पता था। देखो, ओपन एरिया मार्केट का भी डाउन साइड के लिए, और जो मेरा एनालिसिस था कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट रेंज क्रिएट कर रहा है। फ्लैट रेंज क्रिएट करने का मतलब सीधा सा है कि बायर्स ने हाई हिट किया तो अभी सेलर्स अपना लो हिट करेंगे। ठीक है, ये फॉर श्योर।
का सिनेरियो होने वाला है। तो सेलर्स अपना लो कैसे हिट करेंगे, जब मार्केट डाउन में जाएगा। मार्केट डाउन में तब जाएगा जब मार्केट का ओपन एरिया डाउन साइड के लिए होगा। लेकिन करंट सिचुएशन में इधर जो सफरिंग चल रही है इसका एंड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये एंड नहीं होती तब तक हम इधर थोड़ा सा वेट करेंगे, एक हेल्दी सेलिंग कैंडल के आने तक का वेट करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो फेक रिएक्शन के साथ ग्रीन कैंडल आई थी तो वहाँ पे एटलीस्ट बायर तो आए थे ना, बायर्स इधर रिफ्लेक्ट हुए, तो उन बायर्स का यहाँ पे एग्जॉस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन, एक एवरेज साइज़ की ग्रीन कैंडल के आने का वेट कर लेते हैं, जिससे कि अपने को प्रॉपर कन्फर्मेशन हो जाए कि इधर बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। फिर अपना सेलर्स के फेवर में हम अपन ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। ये एकदम बहुत सिंपल सा सीधा सिनेरियो इधर बन जाएगा। शायद ये करंट वाली वो एग्जॉस्ट कैंडल बन जाएगी बायर्स की। तो इसके बाद देख लेंगे सेलर की क्या परफॉर्मेंस रहती है, फिर हम इधर एक तगड़ी ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये देखो 3 ट्रेड अब हमने इधर अभी तक की और प्लस माइनस रहा, फिर भी हम स्टिल प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी ट्रेड करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट अच्छा खासा इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए 100% की श्योर शॉट, ठीक है। फिर मैं किसी लेवल वगैरह का रिजेक्शन नहीं फाइंड करने वाला, थोड़ा कि जस्ट माइनर एरर से, माइनर गैप से कि ट्रेड लॉस हो जाए, ऐसा कोई रिस्क नहीं लेने वाला। मुझे चाहिए कुछ बड़ा। तो भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये वाली रेड कैंडल देख रहे हो, ये शायद इस सफरिंग जोन को हटा दे, मतलब ब्रेक कर दे, इस पूरे सफरिंग सिस्टम को ही ख़त्म कर दे। अगर इधर ये सेलिंग कैंडल अच्छा परफॉर्म करती, ये देखो मेरा थोड़ा नेट फंस रहा है इस वजह से ये थोड़ा फ्रीज हो जा रहा है, बट ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। इसके बाद मैं सेलर के फेवर में जाऊंगा, इसी के जस्ट बाद मैं अगेन पुट के लिए ट्रेड लूँगा। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बन रही है इसके बाद अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ जाएगी, क्योंकि रेड ग्रीन का सिनेरियो आप समझ रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो मैंने मतलब कितनी सारी ट्रेड ले रखी है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा का सारा अमाउंट इधर मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अभी आप अगर ब्लाइंडली एनालिसिस करके बैठे होगे तो आप सोच रहे होगे कि रेड ग्रीन चलेगा इधर, और एक बड़ी सी रेड कैंडल, मतलब आप लोग यही सोचते हो कि कोई भी बड़ी सी कैंडल हो, ठीक है, उसके जस्ट बाद में अपोजिट कैंडल आने के चांसेस रहते हैं। बट वो अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग सिनेरियो रहते हैं, हर जगह ये चीज़ फॉलो नहीं होती, ठीक है। तो अभी जिस बड़ी सी मतलब जो हेल्दी सेलिंग कैंडल के आने का वेट कर रहा था कि सेलर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे तो हम सेलर्स के फेवर में हम ट्रेड करेंगे, तो वो कैंडल अपने को मिल चुकी है और उसी के जस्ट बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और ये भी ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जाएगी। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मतलब चार्ट मेरा फ्रीज कर रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ये देखो बैलेंस तो अपना अपडेट हो गया, ठीक है, बैलेंस अपना अपडेट हो गया। अभी ट्रेड हिस्ट्री चेक कर लेंगे कि एक भी ट्रेड लॉस हुई है कि सारी की सारी प्रॉफिट हुई है, क्योंकि थोड़ी सी क्या हुआ है कि कुछ ट्रेड काफ़ी नीचे लग गई थी, ठीक है। नहीं मेरे हिसाब से तो सारी की सारी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। ये भी जिस पे हमने ट्रेड किया वो भी एक हेल्दी कैंडल बनी है, तो वो ट्रेड अपनी सारी प्रॉफिटेबल जानी चाहिए। अब ये देखो मार्केट लो हिट कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से ही सफरिंग चलेगी। इस कैंडल पे हमने ट्रेड किया था और अभी हम ट्रेड हिस्ट्री चेक कर लेंगे तो जिससे पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। और ये रही अपनी वो सेलिंग कैंडल जिसके आने का मैं वेट कर रहा था कि वो सफरिंग ख़त्म हो और अपने को एक क्लियर इंडिकेशन मिले कि सेलर्स कंट्रोल में आए, ठीक है ना। तो वैसा कुछ अब यहाँ पे देखो क्या, अब जैसा मैंने कहा था ना, ये बस क्या करेगा, लो से हाई, हाई से लो, बस यही। बायर आएंगे, बायर्स चलेंगे, सेलर्स चलेंगे, तो लॉन्गर सिनेरियो में तो यही होने वाला है। तो अभी तो छोड़ देते हैं। हमने टोटल 4 ट्रेड की, 4 में से 2 प्लस माइनस रही और 2 एकदम क्लियर विन रही, लेकिन हम स्टिल तगड़े प्रॉफिट में। इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत कम ट्रेड की, 4 ही ट्रेड की हमने और 4 ही ट्रेड के अंदर प्लस माइनस से भी गुजर के हम देखो अच्छा प्रॉफिट इधर बना लिए, ठीक है। ये सारी ट्रेड आप देख लो,
जो भी हमने ट्रेड की ये प्रॉफिटेबल रही, एक भी ट्रेड अपनी लॉस नहीं हुई, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई एंट्री के साथ भी, कोई दिक्कत नहीं हुई, ट्रेड अपनी सारी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही डेली सेशन चाहिए, एनालिसिस चाहिए, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी टाइप की ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छे से समझनी है, सीखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ये रही ट्रेड हिस्ट्री, सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है। मेरा जो कंसर्न था कि शायद एक दो ट्रेड लॉस हो जाए, क्योंकि उल्टी सीधी एंट्री लग गई थी ना, मेरा नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था जिसकी वजह से, बट सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल है, तो सब्सक्राइब कर लेना।